तो वली साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज आपका ज़ाहिर दिन है आपके दादा मरहूम का और पाकिस्तान के वो लीडर हैं, रहनुमा हैं हमारे। लेकिन एक अफसोसनाक दिन, कोयटा में बम धमाका भी हुआ, लेकिन आपका स्वाबी में जलसा भी था आज। और उस जलसे में हमने बहुत सारी जो तवक्कुआत थी लोगों की, वो ये थी कि आज कोई प्रोग्राम देंगे खान साहब की रिहाई का। और ख़ास तौर पे खान साहब ने जो खुद आज जो मीडिया से बात की है और उन्होंने ट्वीट भी किया है उसके बाद, उसमें उन्होंने बड़ी तफसील से ये बताया है, फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाए हैं उन्होंने। और लोग इस पर सवाल कर रहे हैं कि 2022 में तो खान साहब ये कहा करते थे कि जो अमेरिका साजिश कर रहा है फ़ौज को उसकी मदद करनी चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि ढाका से तशबीह दी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बलूचिस्तान के इशू भी बात, लेकिन उन्होंने इस कोयटा बम धमाके की मजम्मत नहीं की। इस सारी गुफ्तगू में बहुत लंबा उनका आपने बयान शायद देखा भी होगा और बहुत लंबा उनका ट्वीट भी है। तो ये जो कुछ हो रहा है और सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वहाँ, तो आज था कि आज कफन बांध के आज ऐलान कर देना कि हमने किस दिन क्या करना है। अब वहाँ पे कुछ लोग एहतजाज कर रहे, फैमिलीज भी आई हुई थी, आप जरा देखिएगा। हम पंजाब वाली पुलिस वाले से मार खाते हैं, सिंध वालों से भी खाते हैं, इस्लामाबाद वालों से भी मार खाते हैं और KPK वाले भी हमें मारना शुरू करते हैं। हम बनी गाला से आए हैं, इंशाल्लाह अलीमा खान को भी बात पहुंचेगी, इमरान खान को भी बात पहुंचेगी। ये KPK पुलिस ने मेरे बेटे को मारा है। इसने हमें कपल का बोला, इस दफा हमने कपल भी लाया है, लेकिन इसने क्या कर रहे हैं, हमने अभी भी जाना है, घर नहीं जाना है। क्या खान कॉल देगा? खान तो कब से कह रहे कॉल दो। खान ने इनको मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है, ये अपना इख्तियार इस्तेमाल कर, इनका इख्तियार सिर्फ वर्कर पर चलता है। हम तनकीद करेंगे क्योंकि हमारे बच्चों ने 3 दिन मारे खाई है। हम अली मीन पे भी बात कर सकते हैं क्योंकि उसने हमें तनहा छोड़ा है। आपने सुना लोगों के जज्बात और वहाँ क्या हो रहा है। आप लोगों को बार बार जलसों में लाते हैं, एहतजाज के लिए लाते हैं, फिर लगता है कि ट्रंप के आने के बाद ख़ास तौर पे कि अब आप समझ रहे हैं कि एहतजाज के ज़रिए नहीं, या ट्रंप की कॉल आएगी या कोई डील हो रही है जिसकी बातें हो रही थी। और अली मीन गंडापुर का भी नाम आ रहा था, बिशरा बीबी का भी नाम आ रहा है, अलीमा खान का भी आ रहा है। तो उस तरीके से तो रास्ता कौन सा इख्तियार करेगी PTI खान साहब की रिहाई के लिए? सबसे पहले तो जी सच्ची बात है, मुझे इन क्लिप्स की समझ नहीं आ सकी, अभी मैंने यहीं देखे हैं आपके वो कफन बांध के लोग आए हुए हैं जी जी और कह रहे हैं कि हमें बुलाया गया कफन बांध के आओ, लेकिन अब यहाँ पे एहतजाज ख़त्म कर दिया है और कह रहे हैं घरों को जाओ, और कोई तारीख नहीं दी। और वो कह रहे हैं हम पूरे मुल्क में डंडे खाते हैं, पुलिस से मारे खाते हैं, और ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये खान की रिहाई के लिए कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे, लीडरशिप को कह रहे हैं। अच्छा जी, एक्चुअली आपने काफ़ी सारी बातें की हैं, सो मुझे उनको एड्रेस करना पड़ेगा एक एक करके। सबसे पहले तो ये कि ऑब्वियसली बहुत अफसोसनाक है जब भी लोगों का इस तरह खून बहता है। मेरे तो आंसू बहते हैं, और वो मेरे अब मेरे ज़ाती या किसी भी हमारे कौमी शख्सियत, तारीख़ी शख्सियत या हीरो की कोई सालगिरह हो, वो अपनी जगह है। एक शायर गुजरे हैं मेरा ख्याल, जो अगर मैं सही याद रखा हूँ नाम उनका, इतने ज़्यादा अजीम उसमें नहीं आते, लेकिन वेल नोन फिर भी, मुसफ़ी, हमदानी मुसफ़ी आई थिंक उनका एक बड़े अच्छे शायर। जी जी जी, उनका शेर है एक कि दिल पुरचाक है गुले खंदां और शादी व गम जहाँ में तो अम है, कि मेरा टूटा, हाँ जी बिल्कुल, मेरा जो चाक दिल है वो एक तरह से खिला हुआ फूल भी है। दोनों वो तशबीह दे रहे हैं कि खुशी और गम दोनों साथ साथ ही होते हैं। तो जिस तरह अब आज है, अब मैं चाहूँगा, मैं शुरू करना चाहता कि यही कि जी आज अल्लामा इकबाल या शायर मशरिक़ की 147वीं यौम विलादत है, तो मुबारक हो कौम को कि उन्होंने वो आइडिया दिया, ख्वाब और वटेवर, और लोग उनको एडमायर करते हैं। लेकिन साथ ही फिर आपने जिस वाक़े का जिक्र किया, तो ये मुझे एक अपनी ज़ाती ज़िंदगी से वाक़या याद आता है। मेरे किसी अजीज़ का इंतकाल हुआ था, तो हम वहाँ पर तैयारी कर रहे थे, मैं वहाँ डेथ वाले घर में गया हुआ था। तो जी हम इंतज़ार कर रहे थे जी मौलवी साहब आए नमाज जनाजा के लिए। तो वो बात ये जो करने लगा, वो भी तभी वही शेर मुझे याद आया जो मैंने भी पढ़ा है कि मौलवी साहब का इंतज़ार कर रहे हैं जी, मौलवी साहब कहाँ हैं जी, वो निकाह पढ़ाने गए हुए हैं। तो वो एक तरफ देखें वो निकाह पढ़ा के आ रहे हैं मौलवी साहब, और एक तरफ जो है जनाजा पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह ही ज़िंदगी का अनफॉर्चुनेटली वो सही है। आपको लगता है कि ये कोऑर्डिनेटेड है कि 9 नवंबर यौम इकबाल वाले दिन ये किया जाए? क्योंकि पाकिस्तान का आइडिया जो है वो तो अल्लामा इकबाल ने दिया ना, तो पाकिस्तान ही से अलहदगी चाहते हैं, तो उन्होंने उस आइडिया पे ज़र्ब लगाने की कोशिश की। जी मैं कयास यही कर सकता हूँ। उसकी वजह, मैं ज़ाहिर है उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ, और ना अल्लाह करे कि मैं ऐसी किसी उसमें पोजीशन में हूँ,
जो दहशतगर्द और इस तरह के दहशतगर्द वाक़यात में इस तरह से शरीक होते हैं और जो वो इन्फ्लिक्ट करते हैं हमारे पे, उनकी कोशिश तो यही होती है कि वो एक स्टेटमेंट दें और वो फिर एक अलामती या सिंबॉलिक चीज़ करते हैं। और यस, मैं समझता हूं कि ऐन मुमकिन है कि उनके जहन में ये हो और चुन के ये तारीख उन्होंने की हो कि इसका ताल्लुक के तो पाकिस्तान, हमें सबको मजम्मत तो करनी चाहिए 100% जी, 120% मजम्मत कौन नहीं कर रहा, कौन नहीं, मैं उसका भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें ऐड ये करना चाह रहा हूं कि आपको याद होगा कि आई थिंक साल 2013 का था और इसी तरह अटैक एक हुआ था बलूचिस्तान में और उन्होंने ज़ियारत में जहां कायद अपने आखिरी जिंदगी के आखिरी अयाम में गए थे उसको पूरा मिसमार कर दिया था, फिर उसको रीबिल्ड किया जो सिलसिला है वहां ज़ियारत में उसको। तो इस तरह मेरे ख्याल में इनकी एक्शंस इसी तरह की होती हैं कि वो सिंबॉलिक हों। अब ये खान साहब का ये तो मसला सारा है ही है, मैं हर बार जब भी टीवी पे आता हूं मैं ये कहता हूं कि ये सारा मसला जो हमारी पार्टी की उसमें भी लोग कहते हैं कि जी तकसीम है, ये है, वो है, आपकी स्टेटमेंट्स में, आपकी एक्शंस में, मसला है ही ये कि उनके तक चूंकि रसाई महदूद है और ट्विटर तो वो चला नहीं सकते खुद, कोई और उनके बिहाफ पर ट्विटर चला। मीडिया से बात की उन्होंने, ये सारी बातें उन्होंने मीडिया से की हैं, फिर वो ट्वीट की शक्ल में भी आई हैं। मैं ये कह रहा हूं मीडिया के लोग वहां मौजूद थे सारे जी। मैं अब इस बारे में कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है एज फार एज चेयरमैन इमरान खान इज कंसर्न्ड। आप देखें एक शख्स जो हिरासत में है, जेल में है, वो उसकी कैफियत और वो और जो डॉक्टर्स ने भी बताया, जो डॉक्टर्स ने भी बताया, तो इसलिए बात की उन्होंने, इसलिए ये सारे इश्यूज पे बात की, लेकिन ये एक गैर मामूली सिचुएशन है, इसलिए आप उसमें नॉर्मल सी एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा गैर हकीकी है या हकीकत पसंदी नहीं है, अनरियलिस्टिक है। अब मैं आपको ये कॉल वाली बात या ये एहतजाज, ट्रंप या डील, किस तरीके से खान साहब को बाहर लाना मुनासिब है? एहतजाज और पाकिस्तान के अंदर से, और मैं तो समझता हूं जी कि मेरे ख्याल में जिन्होंने इनको मुसलसल कैद में रखा हुआ है, और इसके बारे में अब देखें किसी कोई फॉरेन गवर्नमेंट को बात करे वो एक अलग चीज़ है, इवन कांग्रेसमैन चलें करें वो उनका एक इस्तेकाक होता है, वो दूसरे मुल्कों के बारे में अगर कोई जमहूरी इख्तियार की पामाली हो रही हो वो भी एक ज़रूर है और उन्होंने किया है बिल्कुल। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस जैसा इदारा और वो भी उनकी वो जो आर्बिट्री डिटेंशंस वाली कमेटी है, वो जब इस बात को सारा कुछ इतने महीने लगा के स्टडी करके एक जारी करे अपना एक जो है राय, जो जुलाई में या हाँ जुलाई की 1 तारीख को गालिबन आई थी कि ये आर्बिट्री, ये डिटेंशन है और ये तो फिर मेरे ख्याल में जो ये कर रहे हैं उनको चाहिए सबसे पहले तो उनको ये होश के नाखून लेने चाहिए कि उनको रिलीज कर दिया जाए। लेकिन यस इट विल बी डन इंटरनली, लेकिन इसका ना कोई इसमें मैं आपको आउट ऑफ क्वेश्चन जो बातें बता सकता हूं वो ये कि कोई हमारी और किसी की इनफरादी राय अपनी जगह पर हो, कोई हमारी पार्टी की ना कोई ऐसा ऐलान है, ना कोई ऐसी पॉलिसी, ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि हम किसी दूसरे मुल्क के किसी लोगों के इंडिविजुअल हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, हम उनसे तवक्को कर रहे हैं कि वो जमहूरियत के, क्योंकि अगर आलम बरदार बनता है जो मुल्क और जिसकी हुकूमत वो जरूर करे। जुल्फिकार बुखारी ने कहा है, ठीक है, मोहम्मद खान ने कहा है, सबने कहा है कि ट्रंप जो है, मैंने तो नहीं कहा ना जी, मुझसे तो आप नहीं पूछ सकते। हाँ ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी और हमारी पार्टी की पार्टी हमारी आपकी पार्टी डिजिटल मीडिया पे चलती है, किसी ऑफिशियल मीडिया देख लें, कोई उसमें सबसे ज्यादा जो इस वक्त है ना जोश इस बात पे है कि ट्रंप आ गया, खान बाहर आएगा। उसकी एक और वजह भी है और वो ये है, ठीक है, लोगों ने अपनी तरफ से कोई उम्मीद इस तरह की लगाई होगी, देखें लोगों की इनफरादी राय को तो कोई कंट्रोल नहीं करता। नहीं, लेकिन लीडरशिप अफेक्ट हो रही है उस राय से। नहीं, मैं आपको शेयर कर देता हूं, मैं शहबाज गिल का मैं आपको बताता हूं, जुल्फिकार बुखारी का मैंने आपको बताया। मैं देखें उसमें से वो बेहतर है कि वो खुद आके आपसे राब्ता उनसे करें, आप उनको शो करें यहाँ पे अपने प्रोग्राम में। नहीं, दे आर मैनेजिंग द इंटरनेशनल, आपने अभी यूनाइटेड नेशन की बात नहीं उन्होंने किया, ये लोग कर रहे हैं ना यूनाइटेड नेशंस में, तो यही तो ये बात कर रहे हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की हैं, जो आई है उनकी स्टेटमेंट या कांग्रेसमैन से या ब्रिटिश एमपी से, वही लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप आएगा और खान को छुड़ाएगा। नहीं, ये है मेरे ख्याल में ऐसी। और मैं आपको इतना भी बता दूं, ये आपने जितने जब से इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपने भी माहिरीन से राय ली होगी। मैं तो बदकिस्मती से, और इसका मैं और मेरी पार्टी हम नहीं जिम्मा लेते, क्योंकि हमें तो 2-3 साल मिले, हमने अपने मुल्क को इतना कमज़ोर बना लिया, इतना गिरा लिया है बैनुल अक़वामी जो है उसमें एक कम्युनिटी के अंदर, कि हमारी तो इतनी अहमियत ही नहीं है
कि इस तरह की कोई, हम तो लोग ये बातें, जितने माहिरीन आए, पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दें, माहिरीन तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी अहमियत ही नहीं है, लेकिन ये हम समझते हैं कि ज़रूर हमारा हक है कि हम हर अपील करें, हर इदारे से, हर गवर्नमेंट से जो पाकिस्तान के साथ डील करती है, कि जी आप अगर जमहूरियत और जमहूरी अक़दार के अलमबरदार हैं तो आप अपनी पॉलिसी में इसको जरूर मद्देनजर रखें कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। और वो अगर मैं आपको अब इस प्रोग्राम में बयान करना शुरू कर दूं, बशमूल इमरान खान की गैर कानूनी हिरासत के, तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी।